यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अगर देश से इतना प्यार है तो फिर चीन को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते बीजेपी वाले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले नरोत्तम मिश्रा के बयान पर मचा घमासान। मध्य प्रदेश के मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाई, आरिफ मसूद बोले सिर्फ सियासत कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सफाई कर्मियों को राहुल ने लगाया गले, बोले प्रधानमंत्री गरीबों के साथ नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के साथ हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना में घिर गई बीजेपी। दरअसल आपको बता दें बीजेपी के मंत्री क्या के बाप का ही नाम है, आप समझिए। प्रधानमंत्री की आवास योजना का खूब लाभ ले रहा है। ममता बनर्जी ने जमकर बोला हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, बोले फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी करेगी सबसे बड़ा जादू। जी हां, बताएंगे क्या बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक बार फिर से राज्यसभा में हंगामा, चीन के मुद्दे को लेकर जमकर गूंजी आवाजें, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 3 कृषि कानून के बाद किसानों का दिल्ली में फिर से एक बार मार्च। रामलीला मैदान में किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले एमएसपी की दो गारंटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोहन भागवत बोले फिलहाल अमेरिका और चीन जैसे विचारों पर न चले भारत, नहीं तो नहीं होगा विकास, विपक्ष ने लिया आड़े हाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश की स्थिति खराब, देश में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई ने पैर पसार रखे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर देश से प्यार है तो चीन को जवाब दो, चीन को मुंह तोड़ जवाब दो। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के नाम से कांपने लगते हैं, चीन का जैसे ही नाम सुनते हैं चीन से कुछ नहीं बोलते। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चीन के नाम से भी डरती है, इनके नेता चीन को पुचकारते, एक तरफ चीन को धुतकारते, दूसरी तरफ चीन के प्रोडक्ट यूज करते, चीन के साथ लाखों का व्यापार करते, लेकिन किसी को नहीं बताते। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने आज तक किसी को बताया कि चीन के साथ करोड़ों का लेन देन होता है सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी चीन लगातार हमारी सीमाओं पर घुस रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, दरअसल चीन लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसने की कोशिश करता है, जिसको लेकर लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर ओवैसी गरजे। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार सच्चाई से भागती है, वो सच्चाई से दूर दूर तक उसका कुछ लेना देना नहीं है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सच्ची सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब बात सच्चाई की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सरकार किसी भी सवाल का जवाब देने की इच्छुक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर किसी एक मुद्दे पर बात होगी तो सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठेगा। प्रधानमंत्री दोस्तों कभी किसी मुद्दे पर बात नहीं करते। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आज चीन जो हमारी सीमाओं में घुसना है, ये 2019 के बाद से ही प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में सच कभी नहीं उगला। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल चीन की सच्चाई को लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल चीन एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करती। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नीतियों के खिलाफ कहीं ना कहीं देश में एक अलग तरीके का माहौल चल रहा है, और ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी भी भाजपा की है, लेकिन चीन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, चीन जिस तरीके का माहौल बनाए हुए है, हमारे देश की सीमाओं पर घुस रही है, हमारे देश के दोस्तों आप समझिए जो हमारे सैनिक हैं उनके ऊपर हमले बोल रही है। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर आलोचना की और कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री कभी भी चीन को जवाब नहीं देने वाले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के मदरसों में लगातार चल रही दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ दरअसल आपको बता दें अब मदरसों की इंक्वायरी होगी। बताया जा रहा है कि कुछ मदरसों में गलत पढ़ाई की जा रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम नरोत्तम मिश्रा ने अब एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश में भी बवाल हो रहा है। आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दरअसल मदरसों की जांच कराई जाएगी। हमें पता चला है कि कुछ मदरसों में गैर कानूनी पढ़ाई कराई जा रही
रही है आपत्तिजनक पढ़ाई, जिसके चलते अब मदरसों की जांचें कराई जाएंगी। आपको बता दोस्तों ऐसा ही काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी किया था। अब बीजेपी को दोस्तों कुछ मिल नहीं रहा है तो अब मदरसों को ही घेरने में लग गई है। जाहिर सी बात है बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह हम मध्य प्रदेश भी जीत जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमाचल तो इनके हाथ से निकल ही चुका है दोस्तों। अब बीजेपी वाले पूरी कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में ये सरकार फिर से बना लें। इसलिए दोस्तों नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है कि फिलहाल वो इसकी जांचें कराएंगे और जांचों में पता करेंगे कि आखिरकार कुछ मदरसों में जो गैर कानूनी पढ़ाई की जा रही है उनके ऊपर जांच होगी। आपको बताएं दे इसके ऊपर जो आरिफ मसूद है वो भड़क गए। आरिफ मसूद ने भड़कते हुए कहा कि अगर मदरसों की जांच कराना है तो बेखुशी से कराइए, बिल्कुल खुशी से कराइए, लेकिन उससे पहले शिशु मंदिर की भी जो है यहाँ पर जांच करा लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों आरिफ मसूद ने नरोत्तम मिश्रा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट है जो वो अब मदरसा कर रही है। अगर आप लोगों को इतना ही पड़ा है तो आप लोग एक काम करिए कि मदरसों के साथ साथ आप शिशु मंदिर की भी जो है वो जांच कराइए। आपको बताते चले दोस्तों शिशु मंदिर की भी जांच की बात करते हुए नजर आ रहा है आरिफ मसूद। दरअसल ये मामला दोस्तों उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, वहां से ये जो चला तफ्तीश का मामला, तो अब ये मामले ने तुल पकड़ लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले गरीबों का पैसा बीजेपी ही लूट रही, बीजेपी के मंत्री अमीर, आप समझिए दोस्तों करोड़पति होने के बाद भी गरीबों का पैसा लूटने में लगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना में एक मंत्री, जी हाँ, जिसके बेटा है दोस्तों, जो मंत्री का बेटा है जो बेटा है दोस्तों, उसके पिताजी जो है मंत्री बेटे के पिताजी ही जो है उनका नाम भी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में निकला, जिसके बाद ममता बनर्जी ने इस मामले को उठा लिया। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा बीजेपी के कुछ मंत्री ही उठा रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने कहा कि जो गरीब और मजदूर लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं उन योजनाओं का फायदा बीजेपी के नेता ही उठाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता इस चीज का फायदा उठा रहा है, इससे ये चीज साफ हो जाती है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस चीज को कहीं ना कहीं सीरियस ले चुकी है कि अब उसे इन मुद्दों पर, यानी कि ये जो चल रहा है इस पर भी चुप्पी साधे रहना है। जब ममता बनर्जी ने इस चीज पर सवाल पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम क्या कर रहा है बीजेपी के बेटे मंत्री का, तब आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। दरअसल आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से आप समझिए ये पहली ऐसी योजना नहीं है, ऐसी कई योजनाएं होंगी दोस्तों जिसमें बेचारे गरीब जो होते हैं जिनके लिए सच में योजनाएं बनाई जाती है उनको तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो दोस्तों बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं या फिर बीजेपी के नेता होते हैं दोस्तों, उल्टा वही इन चीजों का लाभ उठाते हुए दिखाई देते हैं। और ये आपने भी देखा होगा दोस्तों कि गरीब वो जो आपने देखा होगा आजकल जो घर के पैसे मिलते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं भैया सबके घर बनवाए जाएंगे गरीबों के, अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों जिनको असली में पैसा मिलना चाहिए घर बनाने का उनको तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो दोस्तों पहले से ही अमीर होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो ये पैसा सारा लूट लेते हैं। और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो जो घर बनाने के लिए पैसा मिलता है दोस्तों, उस पैसे को बकायदा अमीर और पूंजीपति ही लूट रहा है, और जो जिनको सच में वो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाता है। और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती है। अब जब बीजेपी के नेता का आप समझिए बाप ही पैसे ले रहा है आवास योजना के, तो फिर किसी से क्या ही कहा जाए। जब इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो ये आप भी देख सकते हो कि सच्चाई क्या है। और ये सच्चाई दोस्तों मुझे और आपको साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सफाई कर्मियों को राहुल ने लगाया गले, बताया भाईचारा और प्यार मोहब्बत की वजह। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश के असली जो साफ सफाई करते हैं ये हमारे कर्मचारी भाई हैं और इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकारें तो आती हैं लेकिन गरीबों से और मजदूरों से वादा कर कर चली जाती हैं, लेकिन फायदे सिर्फ पूंजीपतियों के होते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये लोग हमारे देश की सफाई करते हैं और इनका आदर सत्कार करना हमारा काम है। आपको बता दें राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों को गले भी लगाया। राहुल गांधी की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है।
राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ चौपट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें आज हमें पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की अगर कोई स्थिति खराब हो जाए या देश की किसी स्थिति पर दोस्तों बात चले तो ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। ऐसे में दोस्तों अब आपको बताते चलें कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार सफल हो रही है और इसी को देखकर दोस्तों अब एक जन आक्रोश रैली निकालने वाली है राजस्थान की सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार पॉपुलर हो रही है। राहुल गांधी को जगह जगह काफी लोग उनको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत दोस्तों राहुल गांधी की तब होगी जब राहुल गांधी कर्नाटक जीत लेंगे। आपको बता दें दोस्तों, अगर राहुल गांधी कर्नाटक जीतते हैं तो कांग्रेस 2024 के लिए बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों कर्नाटक में वो सारे एरिया आते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये सारे एरिया जितने भी कर्नाटक से लगकर जितने भी एरिया आते हैं, जितने भी दोस्तों राज्य आते हैं आसपास के, उन सारे राज्यों में दोस्तों इंदिरा गांधी मजबूत हुई थी। यानी कि जो वेस्ट एरिया है दोस्तों, जैसे कि साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके के जो एरिया है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी को वोट बहुत ज्यादा मिलेंगे लोकसभा में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप समझिए दोस्तों, एक बार इंदिरा गांधी 153 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन वो साउथ एरिया ही थे दोस्तों जहां से इंदिरा गांधी एक बार फिर से मजबूत हुई थी। और दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि साउथ एरिया का सबसे पहली शुरुआत कर्नाटक से ही होती है, तो कर्नाटक में दोस्तों काफी एरिया आ जाते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी अगर कर्नाटक जीत जाते हैं दोस्तों तो 2024 का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इन एरियो में दोस्तों, इन राज्यों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो कि मोदी सरकार की बातों में नहीं आते। देखिए कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने वहां गिराकर अपनी सरकार बना ली। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, वहां गिराकर अपनी सरकार बना ली। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी गिराकर बना ली। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक को हासिल करना होगा अब कांग्रेस को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बौखला रही है बीजेपी के पास कोई और चांस नहीं घेरने का, तो इसी मामले पर हमें झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के पास अब कोई और हथकंडा बचा नहीं है, इसलिए बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास अब कुछ बताने को रह नहीं गया है, इसीलिए बीजेपी इन पीन पौने तीन करने में लगी है। दरअसल दोस्तों पूरा मामला जो है ये आप भी जानते हैं कि इस वक्त सरकार और सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सच्चाई के लिए कोई चीज है ही नहीं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है। अब दोस्तों बीजेपी के झूठ के ऊपर तेजस्वी यादव भड़क गए। तेजस्वी ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके की चीजें बीजेपी कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं वो भड़के हुए हैं। दोस्तों तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल सब लोग देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है और किस तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की जो नीतियां हैं वो आपके और हमारे पूरी तरीके से खिलाफ हो चुकी हैं। ऐसे में तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल अब शराब बिक रही है तो बीजेपी को दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले जब बिहार में नकली शराब पी पीकर बीजेपी के राज्य में लोग मर रहे थे तब बीजेपी इसी नीतियों को सही ठहराती थी और कहती थी कि सब कुछ ठीक है। आपको बता दें दरअसल सत्ता बदलने के बाद दोस्तों बीजेपी की सोच भी बदल गई है। बीजेपी को तो यही लगता है कि भैया ये जो सब कुछ हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का हाथ है, लेकिन आप भी जानते हैं दोस्तों कि इसमें विपक्ष का कितना हाथ है और बीजेपी का कितना हाथ है। विपक्ष तो दोस्तों अपनी भूमिका सही से निभा ही रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही है और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश की जनता के साथ साथ दोस्तों बिहार की जनता ने भी नकार दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों रामलीला मैदान में एक बार फिर से जुटे थे किसान। राकेश टिकैत बोले किसानों को करना होगा कड़ी तपस्या। दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एक बार फिर से देश में आंदोलन होगा और अब की बार किसानों को कड़ी तपस्या करना पड़ेगी। आपको बताते चले राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल सरकार की नीतियां किसानों के खिलाफ है और ऐसे में सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वो उसको
पूरा उसका मुआवजा देगी। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही एमएसपी की गारंटी दी जा रही है, ना ही किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे उनको वापस लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि अब सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है, इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना ही होगा और फिर से एक बार इस सरकार को ये बताना होगा किसान एकजुट है और एकजुटता में ही आगे बढ़ेगा। आपको बता दूं दोस्तों 3 कृषि कानून के बाद ये पहली बार है जब किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। जाहिर सी बात है किसान हो या फिर दोस्तों सरकार हो, इन दोनों के बीच में तालमेल कभी नहीं बैठा। किसान भाइयों से जो वादे किए गए प्रधानमंत्री ने उसके विपरीत काम किया। जाहिर सी बात है एक तरफ तो आप कहते हो कि एमएसपी देने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे, दूसरी तरफ आप उस कमेटी को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों खामोश रहते हो। तो क्या दोस्तों इस चीज को भुलाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं दोस्तों पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मुझे पता है कि फिलहाल देश की स्थिति क्या है, देश में क्या चल रहा है, किस तरीके की ये चीजें हो रही हैं दोस्तों। क्योंकि इस वक्त दोस्तों कई अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ये आप भी समझ सकते हैं कि फिलहाल देश की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई है। किसानों का मुद्दा हो, गरीबों का हो, आम जनता का हो, हर मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर पहुंच जाती है। और ये आप भी जानते हैं कि हमारी बात में कितना दाम है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जैक्ट बात है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे देश में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सरकार सिर्फ अपना फायदा ढूंढने में लगी रहती है। चलिए चलते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का देश पर दिखने लगा असर। क्या राहुल गांधी बनने वाले 2024 में प्रधानमंत्री? जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें आंकड़े ही कुछ ऐसे निकलकर सामने आए। आपको बताते चले दोस्तों अडानी और अंबानी को बर्बाद करने में लग गई है बीजेपी की सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राहुल गांधी के सटीक आंकड़े निकलकर सामने आए कि फिलहाल कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से इस बार जीत हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ दोस्तों पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा देश खड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों अगर कांग्रेस अपनी सही रणनीतियां निकालती है तो उसको भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको बता दूं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लगातार बेनिफिट मिल रहा है, जिसके चलते अब यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद भी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी लगातार बरकरार रहेगी। आपको बता दें राहुल गांधी उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन लोगों से वो कभी मिल नहीं पाते थे या फिर वो अपनी बात पहुंचा नहीं पाते थे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल टीवी मीडिया ने मुझ पर काफी झूठ बोले, मेरे ऊपर काफी न्यूज़ें बनाई, लेकिन उसमें जरा भी सच्चाई नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मुझे बदनाम करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए मीडिया पर फूंक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी छवि को बिगाड़ने में लगे रहे। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से बिगाड़ी गई है उसके ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल प्रधानमंत्री को 2024 का सामना करना होगा, और वो सामना होगा दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर। मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और सत्ता से बाहर जाएंगे, क्योंकि 2024 निश्चित समय बीजेपी के लिए सत्ता से जाने का। इस बार देश की जनता मूड बना ले कि बीजेपी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे, बस सिंपल सी बात यह है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे किसी सवाल का जवाब, भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें संसद में एक बार फिर से जो यहाँ पर हंगामा हो गया। दरअसल चीन वाले मुद्दे पर सरकार चुपचाप बैठी हुई है, और ऐसे में संसद में चीन वाले मुद्दे पर ही चर्चा की बातें चल रही है। आपको बता दें कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि फिलहाल बीजेपी चीन वाले मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इस मुद्दे पर बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने से रोक रखा है। आपको बता दें दोस्तों चीन लगातार हमारे यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है, और यही कारण है जो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से घिरती चली जा रही है। सरकार की नीतियां समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और ऐसे में दोस्तों सरकार की कुछ नीतियां हैं जो कि हमारे और आपके समझ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस दोस्तों आपको